दोस्तों नमस्कार। एक शायरी में हरियाणा और महाराष्ट्र शब्दों को जोड़ते हुए अपनी बात शुरू करूंगा कि जब जिक्र होगा कयामत का तब हरियाणा की याद आएगी, लेकिन अब महाराष्ट्र की भी याद आएगी। आप अडानी अडानी करते रहे और वहां चुनाव आयोग के लोग वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े बदलते रहे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में हरियाणा से भी ज्यादा चौंकाने वाले चुनाव परिणाम सामने आए। महाराष्ट्र में अकेले भाजपा 220 से भी ज्यादा सीटों पर जीत रही है, जो कि काफी हैरान करता है और साथ ही देश के लोकतंत्र पर मंडराते हुए काले बादलों को भी साफ तौर पर दिखाता है। इन नतीजों के बाद दोस्तों कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि जिस देश में परीक्षाएं लीक हो जाती हों, उस देश में हम मशीनों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी इस मामले पर, इस पर भी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खुलकर बताया है। लेकिन उससे पहले यह समझ लेते हैं कि महाराष्ट्र में गड़बड़ी की आशंकाएं क्यों जताई जा रही हैं। ऐसे कौन से मामले सामने आए जिससे कांग्रेस अब की बार भी चुनाव परिणाम को मानने से इनकार कर रही है, और क्यों चुनाव आयोग एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा से ही लगातार कई सवाल उठ रहे हैं। गड़बड़ी सिर्फ ईवीएम पर नहीं है, गड़बड़ी इस पूरे ही चुनावी प्रोसेस पर है। कभी वोटिंग लिस्ट में नाम काटे जाते हैं, कुछ नाम जोड़ दिए जाते हैं। अब कौन से नाम जोड़े जाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, और किसके पक्ष में नाम जोड़े जाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसकी शिकायत विपक्ष ने कई बार चुनाव आयोग में की है, और चुनाव आयोग हर बार गैर जिम्मेदार भरे जवाब देकर इस मामले से पल्ला झाड़ लेता है। अभी आपने एक खबर पढ़ी होगी जिसे हमने भी बाकायदा डेटा के साथ शेयर किया था कि कैसे चुनाव आयोग ने 20 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच करीब 10 लाख वोट बढ़ा दिए थे। कायदे से दोस्तों उसी समय विपक्ष को चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल देना चाहिए था एकजुट होकर, लेकिन उस समय विपक्ष ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, ट्वीट कर लें या कुछ भी कह लें, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब बारी है सरकार के गठन की, और 1-2 दिन में वहां नए मुख्यमंत्री शपथ भी ले लेंगे। इसके अलावा ईवीएम में भी गड़बड़ी के मामले मिल रहे हैं। कुछ उसी तरह की शिकायतें मिल रही हैं ईवीएम से रिलेटेड, जो हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद उठ रही थी। अगर उसी वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सख्त रवैया अपना लेते तो शायद बात इतनी ना बिगड़ती कि जिस राज्य में जनता अडानी के खिलाफ हो, एकाधिकार के खिलाफ हो, किसान परेशान हो, उद्योग धंधे गुजरात जा रहे हो और रोजगार चौपट हो रहे हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, उस राज्य में आज इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। दोस्तों, थोड़ी बात यूपी की भी कर लेते हैं। यूपी चुनाव के क्या नतीजे सामने आएंगे ये तो मतदान के ही दिन यानी 20 नवंबर को ही पता चल गया था, जब पुलिस के दम पर लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा था। खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही थीं। मुजफ्फरनगर से एक ऐसा वीडियो सामने आया था जिसने पूरी दुनिया को बता दिया था कि देश का लोकतंत्र किस तरह रसातल में जा रहा है। वहां एक दरोगा महिलाओं पर पिस्टल ताने खड़ा था, लेकिन पुलिस ने पत्थरबाजी की कहानी बनाकर दरोगा पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने पत्थरबाजी का कोई सबूत नहीं दिखाया, लेकिन एक पुलिसकर्मी के हाथ में पत्थर जरूर दिख गया था, जिससे साफ जाहिर था कि पत्थर कौन चला रहा था। उसी समय विपक्ष को कायदे से हल्ला बोल देना चाहिए था दोस्तों। और इस मामले में अखिलेश यादव ने भी कहा था पुलिस जो है वो झूठ बोल रही है। बहरहाल, महाराष्ट्र के नतीजों के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बताया है कि कांग्रेस सभी विपक्षी दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके ही अगला कोई कदम उठाएगी कि क्या चुनाव का बहिष्कार करने हैं कि क्या करना है, और ईवीएम के आंदोलन को क्या कोई नई दिशा देनी है, नई तरह से उसका आंदोलन करना है। ये सब हम एक मीटिंग करेंगे सभी लोगों के साथ, तब हम इस पर बात करेंगे। हम नरेंद्र मोदी की तरह, प्रधानमंत्री की तरह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते हैं। अब कांग्रेस क्या कदम उठाएगी इसकी जानकारी तो अभी नहीं है, लेकिन जनता इसी बात की उम्मीद करेगी कि वह कदम जल्द उठाए जाएं, जिससे लोकतंत्र जो है वो महफूज रह सके। अब दोस्तों, ये विपक्ष का काम है कि वह जनता की वोटों की रक्षा करे। यदि आप खुद को जननेता कहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता के हर मुद्दे पर मुखर रहें। हमारा काम हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। विपक्ष कोई बड़ा आंदोलन करेगा, हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन आपका काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अब भी विपक्ष यूं हाथ में हाथ धरकर बैठा रहेगा तो जनता में वह अपना जमा हुआ भरोसा भी खो देगा। नमस्कार।